नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन और एक नए वीडियो में। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट में हम लोग 2 दिन पहले आए थे। कल जो है हमने ओल्ड टाउन एक्सप्लोर किया था और आज हम एक्सप्लोर करने के निकले हैं। एक 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरिंग के लिए है बुखारेस्ट में। एक तो है म्यूज़ियम ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा है विलेजेस ऑफ ये रोमेनियन विलेजेस का यहाँ एक ओपन एयर म्यूज़ियम है, वो एक देखेंगे। और एक रोमेनियन एंथीनियन बोल के यहाँ का जो है एक कॉन्सर्ट हॉल है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है और बहुत खूबसूरत है। उसको देखने के लिए हम आज ट्राई करेंगे। और अभी हम निकल चले हैं पैलेस ऑफ पार्लियामेंट देखने के लिए। दोस्तों, बुखारेस्ट को लिटिल पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि आप सब बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ की इमारतें वगैरह देखते हैं तो आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर की झलक आपको हर जगह दिखाई देती है। चलो भाई, ऊबर से तो पैलेस ऑफ पार्लियामेंट हम लोग पहुँच गए। अभी चलो ऊबर छोड़ दिए। ये पैलेस ऑफ पार्लियामेंट, ये रोमानिया का फ्लैग और ये पैलेस ऑफ पार्लियामेंट पेंटागन के बाद में नंबर 2 की सबसे बड़ी बिल्डिंग। एंट्रेंस टिकट निकाल के हम लोग जो है ये म्यूज़ियम के अंदर पहुंच गए हैं। एंट्रेंस टिकट कुछ लगभग पर हेड 1800 रुपया इंडियन रुपीज़ के हिसाब में था। ये एक पार्लियामेंट बिल्डिंग है और यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस है। देश का कामकाज यहाँ से चलता है, तो बहुत सारी जगह पे जो है ये फ़ोटो या वीडियो निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन थे। यहाँ का टूर गाइड हमको इस म्यूज़ियम के बारे में हर एक जानकारी दे रहा था। उन्होंने बताया इसका निर्माण 1980 के दशक में रोमानिया के पूर्व नेता निकोलाई चाउसेस्कू के समय में हुआ था। इस महल में हज़ारों कमरे, विशाल हॉल, शानदार झूमर और भारी भरकम संगमरमर की सजावट देखने को मिलती है। आज इस इमारत का एक हिस्सा संसद के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी हिस्सा म्यूज़ियम और टूरिस्ट की विज़िट के लिए खुला है। अब आप इसके अंदर जाते हैं तो इसकी भव्यता और विशालता देखकर सचमुच हैरान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पे जो है बहुत सारे झूमर लगे हैं और नीचे संगमरमर की टाइल्स है और बहुत शानदार नज़ारा हमको अंदर देखने को मिला। बहुत भव्य है, दिव्य है। ये हॉल देखो कितना विशाल और भव्य और शानदार है, बैठने के लिए कितनी अच्छी जगह है और कितना भव्यता इसकी देखते ही बनती है। देखो, पैलेस ऑफ पार्लियामेंट का टूर ख़त्म करके हम निकले हैं अभी म्यूज़ियम ऑफ विलेज के लिए, जो बुखारेस्ट में फेमस है, एक और जगह देखने लायक है। तो हम लोग निकले उधर जाने के लिए। बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, -3 या -4 डिग्री है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा कार में वार्म अप हो रहे। पैलेस का टूर ख़त्म करके हम लोग जो है एक म्यूज़ियम ऑफ विलेज यहाँ आए हैं बुखारेस्ट में। कि ये म्यूज़ियम ऑफ विलेज इन द सेंस कि यहाँ जो है वो बहुत सारे विलेज के लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे है और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है, ऐसा कुछ है। यहाँ जो है एक ओपन एयर म्यूज़ियम है ये। यहाँ कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है ऐसी, हर एक सेक्शन में क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा टूर करेंगे। मैंने तो कुछ उसकी खास इतनी स्टडी की नहीं है, लेकिन जो भी दिखेगा आँखों से अपने को, ये म्यूज़ियम में क्या है, ये पहली घर की झलक है। वहाँ एक घर है और ऐसे चलते चलते हम जाएंगे आगे, तो आगे समझ में आएगा और क्या है। तो
हाउस है पुराना स्टाइल का। यहाँ पे कुछ अंदर गाड़ी है या कुछ चरखा है, कुछ इस टाइप से कुछ है कि ऊपर से दिखने में कुछ ऐसा है। ये एक स्टाइल की मकान है। ये इधर अलग से है, ये इधर अलग से है। ये यहाँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये घर के बाहर बैठने के लिए जगह बनी है। ये कुछ कुआं है पानी निकालने के लिए, उसका कुछ ये उसका ये बनाया हुआ है, कैसे रहता था कुआं ऐसा, लेकिन वो नॉट एक्चुअल नहीं है। यहाँ बिल्लियाँ बहुत है भाई, है बिल्ली जो है, हर जगह बिल्ली दिख रही है हमको। और ये ऐसा कुछ विलेज का टूर है। और एक ये मकान बनाया हुआ, ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मकान की स्टाइल, लॉक वगैरह कुछ टाइप के है, पुराने स्टाइल के। वुडन कंस्ट्रक्शन है सारा कुछ, हर घर वुडन कंस्ट्रक्शन से बने हुआ दिख रहा है। ये घर के बाहर के गेट्स वगैरह। ये और आगे टूर करते हुए जाएंगे अपन। ये एक कुआं, पुराने ज़माने का ऐसा कुछ रहता था, ऐसा शोकेस बनाया हुआ है। रोमानियन लोग ऐसे कुएं से पानी भरते थे, जैसे अपने पास भी कुछ था वैसा, ऐसा कुछ है इधर बताने के लायक। ये एक मकान की स्टाइल है। स्टाइल का नाम इन्होंने लिखा है मुस्तकन लिफ्ट ऐसा कुछ। तो उसमें इस तरीके से अंदर का स्ट्रक्चर होगा शायद घर के अंदर का। आज तो बंद है वो। लॉक लगे हुए घर के लिए सब। चलो टूर और आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस के दिन शायद ये क्रिसमस ट्री को जो है लाइटिंग वीटिंग लगाई या कुछ डेकोरेशन किया हुआ होगा। एक हाउस, इसका नाम कुछ झापोडेनी ऐसा कुछ नाम है। ये और बहुत सारे जो है ये यहाँ है मकान है, वो भी है उधर। इतना सारा टूर तो हर एक मकान के पास में जाके देखना ज़रा मुश्किल है। टेम्परेचर माइनस पे गया है तो थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ आ ही रही है। ये कुछ तेल निकालने का दिखता है शायद, लकड़ी का जो है ऑयल वगैरह निकालने के लिए, ऐसा कुछ है। ये इसका नाम रोमेजोल फोडेरा है। प्रेस ऑयल वगैरह 1992 में इसका इस्तेमाल होता था, ऐसा कुछ है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये कुछ वाइन बनाने का है शायद, मेरे को लगता है, क्योंकि ये जो ड्राम्स वगैरह है ऑयल के ही है ये, या वाइन के हो गया है ना, वाइन बनाने की इंडस्ट्री 100 साल पहले बोलता है ना।
वाइन प्रेस ही है ये, यहाँ पे इनफॉर्मेशन इसी का ही है। हे असं आहे सर, हवा सुटली ना। चलो ये विलेजेस का भी टूर ख़त्म कर लेते और निकल चलते हैं आगे। अभी थोड़ा ही कुछ बचा है, लेकिन सब इंफॉर्मेशन एक तरीके ही है सब। तो ऐसा कुछ आसपास का इलाका है। रोमेनियन ओपन एयर म्यूज़ियम था विलेजेस का, उसका टूर ख़त्म करके हम लोग निकले अभी रोमेनियन एंथेनियन, एक फेमस कॉन्सर्ट हॉल है, उसके लिए। ये रोमेनियन विलेजेस का जो है टूर ख़त्म करके ये कॉन्सर्ट हॉल के लिए आए हैं। रोमेनियन एंथेनियन ऐसा कुछ नाम है। ये इमारत 1888 में बनी थी और आज यह रोमानिया की सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है। इसकी गोलाकार इमारत, सामने के भव्य स्तंभ और अंदर की शानदार पेंटिंग इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ अक्सर क्लासिकल म्यूज़िक, कॉन्सर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप अगर बुखारेस्ट में आते हैं तो इस खूबसूरत इमारत को देखना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कॉन्सर्ट हॉल कुछ ऐसा है। ये सामने स्टेज है और ये दीवार पर खूबसूरत सी पेंटिंग है, देखो सब तरफ से। रोमेनियन आर्ट कल्चर। और ये ऊपर का भी गुंबद इसका खूबसूरत बनाया हुआ है। आज यहाँ कोई शो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंटीरियर देख के ही बहुत खुश हो गए। कितना भव्य और दिव्य है। काश कुछ कॉन्सर्ट होता तो और भी मज़ा आती थी, लेकिन बैड लक हमारा, आज यहाँ कोई कॉन्सर्ट नहीं है। अभी इस खूबसूरत कॉन्सर्ट हॉल का टूर ख़त्म करके अब हम लोग निकल चले हैं हमारे होटल की तरफ। बुखारेस्ट में लगभग सारा टूर हमारा ख़त्म हो गया है। जो भी एक्सप्लोर करने का था पूरा एक्सप्लोर हमने कर लिया है। अभी हम कल निकलते हैं और एक नई सिटी के लिए, पोलैंड में क्राकोव के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए और अच्छे अच्छे सिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। शुक्रिया।